हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जल्दी चैनल पे स्वागत करता हूं। साहस इस सीरीज़ का नाम है, जो कि रेगुलर बेसिस पे रोज़ सुबह 8 बजे होती है। ये करंट अफेयर जो है आपके एग्ज़ाम को लेकर के, पीसीएस के एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। जो नए लोग हैं मैं उनको बता दूँ, ये करंट अफेयर की क्लासेस डेली बेसिस पे सुबह 8 बजे कवर कराई जाती है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। अगर आप पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा ये आपका करंट अफेयर इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इसको अच्छे से कवर करते हुए चलिएगा। डेली बेसिस पे ये क्लासेस आपकी रोज़ सुबह 8 बजे होती है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूज़ जो है बेसिकली आपके सामने देख सकते हैं, जो इलेक्शन कमीशन के मुख्य चुनाव आयुक्त है उनके द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया नो योर कैंडिडेट ऐप। अभी फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक नया ऐप यहाँ पे लॉन्च किया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी के द्वारा यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है। ये मोबाइल ऐप जो है एक तरह से वोटर्स को हेल्प करेगा, उनकी मदद करेगा कि अगर कोई भी इलेक्टोरल कैंडिडेट है उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि नहीं, उसको यहाँ पे डिज़ाइन करने को लेकर के, चुनावी उम्मीदवार का आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं, उसको यहाँ पे आइडेंटिफाई करने को लेकर के यहाँ पे ये जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने जा रहा है ये ऐप। और एक तरह से ऐप का उद्देश्य मतदाताओं को चुनावी मत उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में भी जानकारी तक आसान पहुंच प्रदान करना है। देख सकते हैं क्रिमिनल बैकग्राउंड्स के रिगार्डिंग बेसिकली इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना, ये इलेक्टोरल कैंडिडेट से रिलेटेड ये एक तरह से इसका उद्देश्य है इस ऐप का, ये ध्यान रख सकते हैं। तो ये उसी को लेकर के इस ऐप को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। जनरल पोल्स की अगर हम लोग बात करें तो इस बार का लोकसभा का चुनाव जो है वो 7 चरणों में होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत जो है 19 अप्रैल से होगी और लास्ट जो चरण होगा वो आपका 1 जून को होने जा रहा है। इलेक्शन की जो रिजल्ट है वो आपकी घोषित 4 जून को की जाएगी, ये ध्यान रख सकते हैं। उसी से रिलेटेड बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये नोटिफिकेशन फिलहाल यहाँ पे जारी किया गया है ऐप से रिलेटेड। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस ऐप का नाम क्या है, नो योर कैंडिडेट ऐप। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऐप जो है बेसिकली जो इलेक्टोरल कैंडिडेट है, जो उम्मीदवार हैं, चुनावी उम्मीदवार के बेसिकली आपराधिक क्रिमिनल बैकग्राउंड्स को यहाँ पे इजीली एक्सेस कर पाएगा ये ऐप की मदद से, हम देख सकते हैं। उसी को लेकर के ये आपका न्यूज़ है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ अगर हम लोग बढ़े तो ये न्यूज़ बेसिकली आपका उड़ीसा से रिलेटेड है। इंडिया का पहला एक्वेटिक सेंटर्स की अगर मैं बात करूं और इंडोर एथलेटिक्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे इसका उद्घाटन होने जा रहा है, और ये इंडिया का पहला इसका उद्घाटन जो है वो उड़ीसा में होने जा रहा है। उड़ीसा में कहाँ पे होगा तो कलिंगा स्टेडियम आपको यहाँ पे देख सकते हैं। कलिंगा स्टेडियम कहाँ पे है तो ये बेसिकली भुवनेश्वर में आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके उद्घाटन जो अनावरण जो किया गया है वो यहाँ के मुख्यमंत्री पटनायक जी के द्वारा यहाँ पे किया गया है भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में, ये ध्यान रख सकते हैं। और ये भारत का पहला इंडोर यहाँ पे एथलेटिक एंड एक्वेटिक सेंटर का यहाँ पे अनावरण यहाँ पे किया गया है। ये जो न्यूली इस्टेब्लिश्ड इंडोर एथलेटिक वेन्यू आपको जो देखने को मिलेगा, एक तरह से ऐतिहासिक यहाँ पे चिन्ह यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि नेशंस को लेकर के, राष्ट्र का लेकर के फॉरमोस्ट फैसिलिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस तरह का ऐसा पहला चीज़ आप देख सकते हैं जिसको मार्क किया गया है वेन्यू को लेकर के, जो जहाँ पे बेसिकली बोथ यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक कंपटीशन यहाँ पे मेज़बानी यहाँ पे उड़ीसा के द्वारा किया जाएगा, देख सकते हैं। उसी को लेकर के यहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया, जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी के द्वारा इसको किया गया है। इस स्टेडियम को जो कंस्ट्रक्ट करने में जो लगभग जो कॉस्ट आई है वो लगभग 120 करोड़ रुपए की लागत लगी है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो उसी को लेकर के ये आपका न्यूज़ है, ध्यान रखिएगा। इंडिया का पहला इंडोर एथलेटिक एंड एक्वेटिक सेंटर का उद्घाटन जो है वो कहाँ पे हुआ है, उड़ीसा में हुआ है। उड़ीसा के कहाँ पे, कलिंगा स्टेडियम में, जो कि भुवनेश्वर में है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प यहाँ पे बेसिकली कंडक्ट कराया गया, और ये बेसिकली इंडिया और यूएस के बीच में ये एक्सरसाइज बेसिकली कंडक्ट कराया जाता है। और ये एक्सरसाइज बेसिकली इस बार जो हुआ है वो आपका ईस्टर्न सी बोर्ड में हुआ है। ईस्टर्न सी बोर्ड जो कि आपको अमेरिका में देखने को मिलेगा, वहीं पे ये आप देख सकते हैं अमेरिका और भारत के बीच ये द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये आपदा राहत अभ्यास जो है 18 मार्च से 31 मार्च तक पूर्वी समुद्र तट पर ये बेसिकली हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एक्सरसाइज में जो पार्ट लिए हैं, इस अभ्यास में देख सकते हैं इंडियन नेवी के साथ साथ इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स, ये ट्राई सर्विसेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। तीनों सेवाएं, तीनों जो बेसिकली जल थल वायु जो सेना है उसके द्वारा यहाँ पे ये एक्सरसाइज में भाग यहाँ पे लिया जा रहा है। यूएस के तरफ से अगर हम देखा जाए तो यूएस के तरफ से जो प्रतिनिधित्व है तो ये आप यूएस नेवी शिप आप यहाँ पे देख सकते हैं, नौसेना के जहाज़ों के साथ साथ अमेरिका मरीन कोर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ अमेरिकी सेना के सैनिकों द्वारा यहाँ पे इसका
रिप्रेजेंटेशन किया गया, प्रतिनिधित्व किया गया है। देख सकते हैं एक्सरसाइज टाइगर विजय 2024 की बात यहाँ पे कही जा रही है, जो कि मानवीय सहायता अभ्यास आप यहाँ पे देख सकते हैं। कहाँ पे हुआ है? ईस्टर्न सी बोर्ड, ये ध्यान रखिएगा। आइए मैप से इसको बहुत अच्छे से समझते हुए चलते हैं। मैप की अगर हम लोग बात करें, देख सकते हैं ये अमेरिका का मैप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यूनाइटेड स्टेट्स का। ये ईस्टर्न सी बोर्ड वाला एरिया, यहीं पे एक्सरसाइज बेसिकली कंडक्ट कराया जा रहा है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड बेसिकली आपका ये न्यूज़ है। अटलांटिक ओशन का तट है, ये ध्यान रख सकते हैं। गल्फ ऑफ मैक्सिको आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फ्लोरिडा आप यहाँ पे देख सकते हैं। जॉर्जिया, साउथ कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना, वर्जीनिया, मैरीलैंड, पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क, मैसेचुसेट्स, मैन और न्यू हैम्पशायर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यही ईस्टर्न सीबोर्ड में ये एक्सरसाइज बेसिकली कंडक्ट कराया जा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ बेसिकली आप देख सकते हैं, डियाना लेगेसी अवार्ड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 2024 का, यहाँ पे दिया गया है उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों को यहाँ पे डायना मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड जो है बेसिकली प्रेजेंट जो किया गया है, ये बेसिकली प्रेजेंट जो किया जाता है विज्ञान, लंदन के विज्ञान संग्रहालय में इस पुरस्कार का आयोजन किया जाता है, जो कि प्रिंस विलियम द्वारा राजकुमारी डायना के सम्मान में द्विवार्षिक पुरस्कार यहाँ पे प्रदान किया जाता है। देख सकते हैं बाइनियली ये पुरस्कार यहाँ पे दिया जाता है, और ये किसके द्वारा यहाँ पे दिया जाता है? तो बाई प्रिंस विलियम, ये ध्यान रख सकते हैं। और ये बेसिकली सेरेमनी कहाँ पे इसका आयोजन यहाँ पे किया गया? तो साइंस म्यूजियम लंदन में आप देख सकते हैं, जिसका आयोजन यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें उदय भाटिया, उदय भाटिया कौन है? तो एक इन्वेंटर आपको देखने को मिलेंगे, जो कि दिल्ली के रहने वाले एक आविष्कारक है उदय भाटिया, ये ध्यान रखिएगा। जो कि सिर्फ और सिर्फ 18 साल की उम्र में उदय जो है वो इलेक्ट्रिक की स्थापना इन्होंने किया था। देख सकते हैं इलेक्ट्रिक की स्थापना की है, जबकि इसका हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करें तो ये दिल्ली में आपका स्थित है। ठीक है, देख सकते हैं। तो इनके द्वारा उदय इलेक्ट्रिक की स्थापना यहाँ पे की गई है 18 साल की उम्र में, और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में आप देख सकते हैं। दूसरा जो ये अवार्ड दिया गया है डायना मेमोरियल अवार्ड, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बेसिकली अवार्ड मानसी गुप्ता को दिया गया, जो कि एक मेंटल हेल्थ एडवोकेट आपको देखने को मिलेगा, मानसिक स्वास्थ्य वकील देखने को मिलेगा, जो कि कहाँ से बिलोंग करती है? हरियाणा से। इन्होंने बेसिकली स्थापना किया है ह्यूसो द माइंड फाउंडेशन, देख सकते हैं ह्यूसो द माइंड फाउंडेशन की स्थापना इन्होंने की है, जिसका हेडक्वार्टर आप देख सकते हैं कहाँ पे है? गुड़गांव में आपको देखने को मिलेगा, जिसको लेकर के यहाँ पे इन दोनों को यहाँ पे पुरस्कार दिया गया डायना मेमोरियल अवार्ड, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये बेसिकली किसकी याद में दिया जाता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायना के सम्मान में, जो कि विलियम द्वारा राजकुमारी डायना के सम्मान में ये पुरस्कार जो है द्विवार्षिक पुरस्कार यहाँ पे प्रदान किया जाता है। कहाँ पे प्रदान किया जाता है? तो साइंस म्यूजियम आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि लंदन में आपका है, ये ध्यान रख सकते हैं। तो याद रखिएगा उदय भाटिया और मानसी गुप्ता, ये दोनों को डायना मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो इंडियन आर्मी के द्वारा अभी फिलहाल एक यूनिट को यहाँ पे सेटअप किया गया है। भारतीय सेना ने एक विशेष यूनिट की स्थापना की है, जिसका नाम क्या रखा है? STEAG, स्टिक। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिग्नल टेक्नोलॉजी मूल्यांकन, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिग्नल टेक्नोलॉजी मूल्यांकन के और अनुकूलन समूह, यानी STEAG, ये इसका फुल फॉर्म है। तो यहाँ पे उसके द्वारा यहाँ पे बेसिकली क्वांटम तकनीक के साथ रक्षा को आगे बढ़ाने और संचार प्रणालियों को बढ़ाने पर ध्यान यहाँ पे केंद्रित करता है। स्टिक का लक्ष्य सॉफ्टवेयर परीक्षित रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, 5G और 6G नेटवर्क, क्वांटम टेक्नोलॉजी, AI और मशीन लर्निंग सहित वायर्ड और वायरलेस प्रौद्योगिकियों को विकसित और अनुकूलन करना है। देख सकते हैं इसी को लेकर के यहाँ पे ये बेसिकली ये आपका पूरी तरह से आपका ये बेसिकली 5G और 6G नेटवर्क को एक तरह से टेक्नोलॉजी को AI और मशीन लर्निंग सहित वायर्ड और वायरलेस प्रौद्योगिकी को यानी टेक्नोलॉजी को यहाँ पे डेवलप करना है, उसी से रिलेटेड ये आपका बेसिकली ये सेटअप किया गया है। इसके जो चीफ है आर्मी स्टाफ के, वो कौन है? जनरल मनोज पांडे आप देख सकते हैं, इंडियन आर्मी के, ये ध्यान रख सकते हैं। उन्हीं के द्वारा यहाँ पे सेटअप किया गया स्पेशल यूनिट, जिसका नाम रखा गया स्टिक, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, ये वाला यहाँ पे ये थोड़ा सा इंग्लिश का पोर्शन रह गया था, इसको यहाँ पे थोड़ा सा रिजेक्ट कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, इसको सेलेक्ट कीजिएगा, ये ठीक है। अगला न्यूज़ बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे साइक्लोन हिट किया है। ये नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया का पोर्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये उसी से रिलेटेड न्यूज़ है। साइक्लोन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मेगान, जिसका नाम क्या है? मेगन,
यहाँ पे उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में भारी बारिश यहाँ पे लेकर के आया है। यहाँ पे अगर देखा जाए मौसम विभाग ने शहर में 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने और एक तरह से 24 घंटे में 200 मिलीमीटर से अधिक बारिश होने का यहाँ पे अनुमान लगाया गया है। देख सकते हैं ये किसके द्वारा, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी मौसम विभाग के द्वारा। देख सकते हैं चक्रवात ग्रूट आइलैंड के पूर्व में कारपेंट्रिया की खाड़ी के ऊपर बना है। देख सकते हैं ये साइक्लोन जो है वो फॉर्म कहाँ कर रहा है, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया जो कि ईस्ट ऑफ ग्रूट आइलैंड में आप देख सकते हैं। ये गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया जो है एक तरह का सी ऑफ आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया पे। तो कारपेंट्रिया की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट से दूर एक समुद्र है, ये ध्यान रख सकते हैं। वहीं पे यहाँ पे मौसम विभाग के द्वारा यहाँ पे फोरकास्ट किया गया यानी अनुमान लगाया गया है कि 20 तारीख को यानी आज के दिन में यहाँ पे 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने की उम्मीद है और 24 घंटे लगातार 200 मिलीमीटर से अधिक बारिश होने का अनुमान यहाँ पे मौसम विभाग के द्वारा लगाया गया है। ये जो तूफान है इसका नाम क्या है, याद रखिएगा मेगन। याद रखिएगा इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मेगन जो अभी हाल ही में ये साइक्लोन जो आपको देखने को मिला है वो किस जगह पे देखने को मिला है। और इसी से रिलेटेड आपके बहुत सारे जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, इसकी स्पीड कितनी थी, इसका इफेक्ट क्या पड़ा है, ये सारी चीज़ें डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा किस जगह पे ये बेसिकली हिट किया है। तो ये सारे आपको ऑप्शंस में मिल सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ये जो गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया है ये 3 साइड से बेसिकली घिरा हुआ है, 3 तरफ से ऑस्ट्रेलिया से घिरा है और उत्तर में पूर्वी अराफुरा सागर से घिरा है। देख सकते हैं ईस्टर्न अराफुरा सी से ये नॉर्थ में ये बेसिकली घिरा हुआ है और 3 साइड से ऑस्ट्रेलिया से बेसिकली ये घिरा हुआ है गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिना को सेपरेट करता है, अलग करता है। इसको अच्छे से समझने के लिए मैप से आपको समझाता हूँ मैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैप आपको देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं ये 3 तरफ से ये बेसिकली ऑस्ट्रेलिया से ये आपको ऑस्ट्रेलिया वाले पोर्शन से ये बेसिकली घिरा हुआ है गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया और ऊपर वाला पोर्शन बेसिकली अराफुरा सी आप यहाँ पे देख सकते हैं, अराफुरा सी। और यहाँ पे टोरस स्ट्रेट देख सकते हैं जो कि पेपुआ न्यू गिना और ऑस्ट्रेलिया के बीच का जो रास्ता है उसको टोरस स्ट्रेट आप यहाँ पे कह सकते हैं, ये इसको कहा जाता है। और ये वाला जो वाटर बॉडी है, ये जो सी है वाटर बॉडी, ये बेसिकली आपको अराफुरा सी आप यहाँ पे देख सकते हैं और यही बेसिकली पेपुआ न्यू गिना और ऑस्ट्रेलिया के बीच वाला पोर्शन है, सी बॉडी है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है। नॉर्थ में बेसिकली ये ईस्टर्न अराफुरा सी से पूर्वी अराफुरा सागर से घिरा हुआ है जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिना को क्या करता है, अलग करता है। तो इसी जगह पे ये मेगन जो है, मेगन आपका साइक्लोन जो है वो हिट होने वाला है आज के डेट में, उसी को लेकर के यहाँ पे ये आपका न्यूज़ है, देख सकते हैं। तो 20 मार्च 2024 को ये आपका हिट करेगा। ये ऐसा दृश्य आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस वाले पोर्शन को बेसिकली ये पूरी तरह से हिट करेगा। जितने भी कोस्टल एरियाज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे उसी जगह पे यहाँ पे देख सकते हैं जो कि अफेक्ट करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगला न्यूज़ की तरफ। ये नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया से बेसिकली आपका न्यूज़ था। अगला न्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉलिस ग्रैंड प्रिक्स बेसिकली जो टूर्नामेंट हुआ था उसी से रिलेटेड यहाँ पे ये बेसिकली न्यूज़ है। देख सकते हैं अखिल और अनीस के द्वारा यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता गया है और पूरे भारत की अगर मैं बात करूँ तो भारत के द्वारा 6 पदक यहाँ पे जीते गए हैं। तो देख सकते हैं 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन की अगर मैं बात करूँ तो उसमें अखिल सेवरन के द्वारा स्वर्ण पदक यहाँ पे जीता गया है। दूसरा यहाँ पे अनीस भनवाला आप यहाँ पे देख सकते हैं पुरुष 25 मीटर के कैटेगरी में रैपिड फायर पिस्तौल में स्वर्ण पदक इनके द्वारा जीता गया है। ठीक है, अगर मैं नेवी शूटर नीरज कुमार की मैं बात करूँ, नौसेना के निशानेबाज नीरज कुमार ने पुरुषों की राइफल 3P दोनों मैचों में 2 कांस्य जीते हैं। देख सकते हैं 3P मैचेस में इनके द्वारा 2 ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे जीता गया है, देख सकते हैं। जो कि एक ही इंडियन, इकलौते इंडियन ऐसे आपको देखने को मिलेगा जिन्होंने 2 मेडल के साथ फिनिश किया है इस टूर्नामेंट को। तो एकमात्र भारतीय बन गए हैं जो 2 पदक के साथ समापन करने वाले एकमात्र भारतीय हैं, ये ध्यान रख सकते हैं। पेरिस कोटा विनर की अगर मैं बात करूं तो श्रीयंक सदांगी के द्वारा यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता गया वुमेन्स 3P के अंतर्गत 3 पोजीशन की मैं बात करूं। और आशी चौकसी ने यहाँ पे सिल्वर मेडल जीता है सेकंड वुमेन 3P की मैं बात करूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 6 मेडल यहाँ पे भारत के नाम हुए हैं। अखिल के पास गोल्ड मेडल आया, अनीस के पास भी गोल्ड मेडल आया है, नीरज के पास यहाँ पे 2 ब्रॉन्ज मेडल आए, टोटल 4 मेडल हो गए। और यहाँ पे श्रेयंक सादगी के पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कांस्य पदक आया, 5 हो गए। और आशी चौकसे के पास यहाँ पे रजत पदक आया यानी ब्रॉन्ज मेडल, ये सिल्वर मेडल आया। तो देख सकते हैं टोटल 6 मेडल यहाँ पे भारत के नाम हुए हैं। 2 गोल्ड मेडल जिनके द्वारा जीता गया वो अखिल और अनीस है, आप यहाँ पे देख सकते हैं पॉलिस ग्रैंड प्रिक्स में, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड न्यूज़ था। आइए आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ।
अगला न्यूज़ यहाँ पे आपको याद होगा, ये डॉर्नियर एयरक्राफ्ट है, ये उसी से रिलेटेड न्यूज़ है। अभी फिलहाल यहाँ पर गुआना के द्वारा भारत से 2 HAL निर्मित डॉर्नियर 228 विमान यहाँ पे खरीदेगा, देख सकते हैं। 2 HAL मेड डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट जो है वो भारत से गुयाना जो है वो खरीदने जा रहा है, दो, उसी से रिलेटेड यहाँ पे न्यूज़ है, देख सकते हैं। टोटल अगर यहाँ पे डील की अगर यहाँ पे बात किया जाए तो समुद्री गश्त और रक्षा संबंधों को बढ़ाते हुए डॉर्नियर विमान के लिए भारत के एक्सिम बैंक से 23.27 मिलियन डॉलर को यहाँ पे ऋण प्राप्त हुआ है, देख सकते हैं। एक्सिम बैंक से यहाँ पे बेसिकली 23.27 मिलियन लोन यहाँ पे प्राप्त हुए हैं, डॉलर का ऋण यहाँ पे प्राप्त हुआ है। दोनों देशों ने साझेदारी के माध्यम से गुआना के तेल के लिए अधिमान्य दरें प्राप्त करके अपने संबंधों को और मजबूत किया है। डॉर्नियर 228 एक ट्विन टर्बो प्रॉप STOL है, उपयोगिता विमान है, देख सकते हैं। टर्बो प्रॉप STOL यूटिलिटी एयरक्राफ्ट है, ये ध्यान रख सकते हैं। जिसको सबसे पहले जो डेवलप किया गया था वो कहाँ पे डेवलप किया गया था, जर्मनी में इसको विकसित किया गया है। इंडिया में इसको बेसिकली कौन निर्माण कर रहा है, तो HAL के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। याद होगा आप लोगों को, हम लोगों ने इससे रिलेटेड एक न्यूज़ भी कवर किया था। अभी पिछला जो गणतंत्र दिवस हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है, तो इसकी पायलट कौन थी, जरा मुझे नाम बताइएगा, देखते कितने लोगों को याद है, कितने लोगों को याद है। इनकी पायलट का नाम मुझे बताइएगा। और उस पायलट बेसिकली स्क्वाड्रन लीडर थी, और उनको बेसिकली अगर मैं हिंट दूँ तो उनको वायु सेना मेडल से सम्मानित किया गया है। चलिए आप मुझे बताइएगा, देखते हैं कितना लोग को याद है। रिवाइज कीजिए आप लोग, थोड़ा सा रिवीजन करने की ज़रूरत है। तो वायु सेना मेडल अभी जो रिसेंट में जिनको रिसीव हुआ है उन्हीं के द्वारा अभी गणतंत्र दिवस में ये एयरक्राफ्ट जो है वो उड़ाया गया था रिपब्लिक डे परेड में। तो उनका नाम मुझे बताइएगा, देखते हैं कितना लोग को याद है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा, ठीक है। तो गुआना की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो गुआना आप देख सकते हैं एक साउथ अमेरिका में ये देश आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि नॉर्थ अटलांटिक के कोस्ट में, ये अटलांटिक ओशन है, ठीक है, अटलांटिक ओशन आपको देखने को मिलेगा। तो यहीं पे ये बेसिकली गुआना लोकेटेड है। और इसकी अगर मैं बात करूं कैपिटल की, तो कैपिटल आप इसका जॉर्ज टाउन आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका कैपिटल जॉर्ज टाउन है। प्रेसिडेंट इरफान अली आप देख सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर मार्क फिलिप्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ तो इंग्लिश यहाँ पे बोली जाती है। रिपब्लिक देश आप यहाँ पे देख सकते हैं। पॉपुलेशन 8 लाख के आसपास आप यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसकी बॉर्डर जो है वो आप देख सकते हैं सूरीनेम कंट्री के साथ शेयर होती है, ब्राज़ील के साथ और वेनेजुएला के साथ यहाँ पे इसकी बाउंड्री जो है वो शेयर होती है, ये ध्यान रख सकते हैं। तो ये बेसिकली बहुत सारे डेंस फॉरेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे गुआना में। और ये बेसिकली एक तरह से जॉर्ज टाउन जो इसका कैपिटल है, जो कि ब्रिटिश कॉलोनियल के टाइम पे बेसिकली जाना जाता है। यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े पेंटेड टिम्बर आपको देखने को मिलेगा। एंग्लिकन कैथेड्रल आप यहाँ पे देख सकते हैं। लार्ज क्लॉक यहाँ पे दर्शाता है स्टेपब्रॉक मार्केट को, ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो यहीं बेसिकली भारत से 2 HAL एयरक्राफ्ट, 2 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट यहाँ पे खरीदेगा, ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्स से रिलेटेड है। मार्स में अभी फिलहाल डिस्कवर किया गया वॉल्केनो को, बहुत भयानक वॉल्केनो यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया, देख सकते हैं। अगर मैं जूम करूँ थोड़ा सा आपको यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे वॉल्केनो का पोर्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे डिपॉजिट्स हैं वॉल्केनो के, वो यहाँ पे आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। और यहाँ पे नॉक्टिस लिबरेंटस यहाँ पे इसका नाम रखा गया है। ये वाला पोर्शन पेवोनिस मोनस कहा जाता है, इक्वेटर यहाँ से क्रॉस कर रहा है, और ये वाले पोर्शंस को यहीं पे आइडेंटिफाई किया गया है। तो देख सकते हैं साइंटिस्ट के द्वारा मंगल ग्रह पर एक विशाल नॉक्टिस वॉल्केनो की यहाँ पे खोज की गई है। नॉक्टिस वॉल्केनो याद रखिएगा कहाँ पे खोज की गई है, तो मार्स में खोज की गई है साइंटिस्ट के द्वारा। ये एक तरह का कोलोजल यानी विशाल ज्वालामुखी आपको देखने को मिलेगा नॉक्टिस वॉल्केनो मार्स पर, जो कि 29,600 फीट ऊंचा आप यहाँ पे देख सकते हैं, और 450 किलोमीटर चौड़ा आपको यहाँ पे ये ज्वालामुखी देखने को मिलेगा, ठीक है। इसकी प्रेजेंस जो है पहले जो है अनडिटेक्टेड थी, यानी बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अनडिटेक्टेड थी, लेकिन यहाँ पर चुनौतियों के कारण इसकी उपस्थिति पहले से ही ज्ञात नहीं थी। यहाँ पे इरोजन के वजह से, मार्टिन लैंडस्केप की वजह से, ये सारे चैलेंजेस की वजह से इसको पहले जो है डिटेक्ट नहीं किया जा रहा था, लेकिन बाद में इसकी प्रेजेंस जो है वो डिटेक्ट की गई है, ये ध्यान रख सकते हैं। और करंट में एक्टिव वोल्केनोस की अगर मैं बात करें तो यहाँ पे 2 बॉडीज जो है आपको यहाँ पे देख सकते हैं, अर्थ एंड आईओ देख सकते हैं, जो इनर मोस्ट गैलियन सैटेलाइट जुपिटर का आप कह सकते हैं। तो सबसे भीतरी गैलीलियन उपग्रह आपको देखने को मिलेगा बृहस्पति
बृहस्पति का, जुपिटर का, उसी का नाम आइयो है। और यहाँ पे 2 एक्टिव वोल्केनो जो है उसका सक्रिय ज्वालामुखी के 2 पिंड यहाँ पर पाए जाते हैं, 2 बॉडी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये ध्यान रख सकते हैं, ये जिजांटिक नॉक्टिस वोल्केनो जो कि आज के डेट में न्यूज़ में बना हुआ है, ये क्या है, इस तरह से क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपको जनरली देखने को मिलेंगे भी। किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि नॉक्टिस वोल्केनो जो हाल ही में ये वोल्केनो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है, ये कहाँ पे बेसिकली ये वोल्केनो फटा है, ये कहाँ पे ये देखा गया है, कहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है। तो इस तरह से जनरली क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ने से पहले देख सकते हैं ये एक तरह से सैटेलाइट व्यू आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये वोल्केनो का एरिया है पूरा, देख सकते हैं कितना पूरा तेज़ी से फैला हुआ है। ये एक्टिव वोल्केनो आपको आज के डेट में देखने को मिलेगा। जायंट वोल्केनो मार्स में आप देख सकते हैं, नॉक्टिस वोल्केनो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यही पूरा एरिया आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अगले न्यूज़ की तरफ बढ़े तो याद होगा हम लोगों ने कल के डेट में एक न्यूज़ कवर किया था तेलंगाना के राज्यपाल से रिलेटेड, जो कि तमिल से साउंडराजन है, जो कि पुडुचेरी की भी राज्यपाल थी। उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है अगले आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर के। तो यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे इनको जो रिप्लेस किया गया वो झारखंड के राज्यपाल जो है CP राधाकृष्णन, उनके द्वारा यहाँ पे अभी इनको एडिशनल चार्ज घोषित किया गया है। तेलंगाना और पुडुचेरी का अतिरिक्त प्रभार यहाँ पे दिया गया है। देख सकते हैं झारखंड के राज्यपाल जो CP राधाकृष्णन है, उनको यहाँ पे एडिशनल चार्ज यहाँ पे दिया गया, अतिरिक्त प्रभार दिया गया। तेलंगाना और पुडुचेरी के उपराज्यपाल और तेलंगाना के राज्यपाल का ये ध्यान रख सकते हैं। ये नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की गई है, तो ये नियुक्ति बेसिकली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा यहाँ पे की गई है, जिन्होंने एक्सेप्ट किया था इस्तीफा को, जो कि तमिलसाई साउंडराजन के द्वारा दिया गया था। और यहाँ की अगर मैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री की मैं बात करूँ त्रिवंत रेड्डी है, ये ध्यान रख सकते हैं। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री की अगर मैं बात करूँ तो N रंगास्वामी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ से दो तरह के क्वेश्चंस निकल करके आते हैं। पहला कि राज्यपाल के द्वारा जो रेजिग्नेशन दिया जाता है, इस्तीफा दिया जाता है, वो किसको दिया जाता है, तो देख सकते हैं द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा यहाँ पे उनको यहाँ पे रेजिग्नेशन दिया जाता है। और अगर यहाँ से एक और क्वेश्चन निकल करके आता है कि राज्यपाल को अपॉइंट किसी राज्य का किसके द्वारा किया जाता है, तो वो भी द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया जाता है, जो कि राष्ट्रपति हैं, ये ध्यान रख सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ था, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी फिलहाल झारखंड के साथ साथ तेलंगाना पुडुचेरी के जो राज्यपाल हैं, झारखंड और तेलंगाना के राज्यपाल हो गए CP राधाकृष्णन, और पुडुचेरी के उपराज्यपाल जो हो गए वो CP राधाकृष्णन आज के डेट में आपको देखने को मिलेंगे। एडिशनल चार्ज यहाँ पे इनको दिया गया तेलंगाना और पुडुचेरी का। तो आई होप ये पूरा न्यूज़ आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। लास्ट में कुछ क्वेश्चंस है, अच्छे से समझते हुए चलिएगा। कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा डेफिनेटली, वो क्वेश्चंस कहीं से भी हो सकते हैं। अगर आपको नहीं पता थोड़ा सा सर्च कीजिएगा, इसी बहाने आप वो करंट अफेयर भी कवर कर लेंगे। और आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए सभी लोगों का। बहुत से कम लोग जो हैं वो आंसर दे रहे हैं, सभी लोग आंसर नहीं देते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ जितने भी लोग यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं आप उसी समय आंसर करें, लेकिन सभी लोग आंसर दें। इससे क्या होगा ना कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो आएगा आंसर्स को लेकर के, और एक तरह से आपके अंदर जो है जो बाकी लोगों के कंपैरिजन में जो बूस्ट है वो आपको आता हुआ चलेगा, कॉन्फिडेंस आपका आता हुआ चलेगा। जैसे कल के डेट में अगर मैं बात करूं, कल के डेट में पूजा कुमारी के द्वारा आंसर्स आए थे, जीतू सिंह के द्वारा आंसर आए थे, शुभ सिंह के द्वारा यहाँ पे आंसर आए थे। तो ये 3 लोग बेसिकली कल के डेट में आंसर दिए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो सभी लोग आंसर करें जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे मेरे द्वारा पूछे जा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ यहाँ पे सखी ऐप से रिलेटेड है, देख सकते हैं। ये सखी ऐप जो है बेसिकली यहाँ पे लॉन्च किया गया एस्ट्रोनॉट को यहाँ पे मदद के लिए, जो कि गगनयान मिशन में जाने वाले हैं। तो गगनयान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए बहुउद्देशीय ऐप यहाँ पे मल्टीपर्पस ऐप सखी को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के द्वारा इस ऐप को जो है बेसिकली डेवलप किया गया है। देख सकते हैं एक तरह से यहाँ पे सपोर्ट प्रदान करने को लेकर के जो बेसिकली अंतरिक्ष यात्री जाएंगे गगनयान मिशन में, उस एस्ट्रोनॉट्स को यहाँ पे सपोर्ट प्रदान करेंगे उनके टास्क में, खास करके टेक्निकल इन्फॉर्मेशन को लेकर के, यहाँ पे कम्युनिकेशन को लेकर के, यहाँ पे उनको जानकारी देने को लेकर के, संचार सहित कार्यों में उनको सहायता दी जाएगी।
देख सकते हैं सखी के द्वारा यहाँ पे मॉनिटर भी किया जाएगा एस्ट्रोनॉट को उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड, और एक तरह से अर्थ पृथ्वी के साथ जो कनेक्टिविटी है उसको भी इस ऐप के द्वारा यहाँ पे सुनिश्चित किया जाएगा, और एक तरह से उनकी जो आहार कार्यक्रम है उसको भी यहाँ पे बना करके रखेगा, जो डाइटरी शेड्यूल है उसको यहाँ पे मेंटेन किया जाएगा। और एक तरह से आप देख सकते हैं ये ऐप का और क्या काम है, एक तरह से उनके मिशन को सिक्योर करेगा और बेहतर बनाएगा, मिशन को सुरक्षा और दक्षता प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ये बहुत तरह का यहाँ पे मल्टीपर्पस आप देख सकते हैं, बहुत देसी ऐप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सखी है, ये ध्यान रख सकते हैं, जो कि यहाँ पे डेवलप किया गया है गगनयान मिशन के लिए। डायरेक्टर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्टर एस यूनी कृष्णन नैयर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के, ये ध्यान रख सकते हैं। और इसकी स्थापना की अगर मैं बात करूँ तो इसकी स्थापना 21 नवंबर 1963 को हुई थी, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये ध्यान रखते हुए चलिएगा। इसके साथ साथ आप में से बहुत सारे लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी का फॉर्म भी भरे होंगे, जो कि 2024 का यूपीएससी पेपर देने जा रहे हैं। तो ये 26 मई को जो कि यूपीएससी के द्वारा घोषणा की गई थी डेट, अभी आप सभी लोग को पता है लोकसभा चुनाव का यहाँ पे डेट जो है वो घोषित कर दिया गया है, जो कि 7 चरणों में होने जा रहा है। 19 अप्रैल से स्टार्ट होगा पहला चरण, और अंतिम चरण जो है वो आपका 1 जून को होगा, और इसी बीच आपका यूपीएससी का प्रीलिम्स का डेट भी है। तो अभी फिलहाल कल ही के डेट में यूपीएससी के द्वारा एक अनाउंसमेंट किया गया है, उन्होंने अपने एग्ज़ाम के डेट को यहाँ पे पोस्टपोन कर दिया है, और ये पोस्टपोन होकर के 16 जून उन्होंने कर दिया, यानी 20 दिन आगे बढ़ा दिया है इस लोकसभा चुनाव के वजह से, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे कल रात को मैंने डाल दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के अंत में आपको वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को वहाँ जा करके देख लीजिएगा, पूरा डिटेल में आपको वो वीडियो मैंने बताया है। मुश्किल से 3-4 मिनट का वीडियो अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा। तो और जो भी पेपर देने जा रहे हैं ऑब्वियस ही बात है आपके पास 20 दिन का एक्सटेंशन आपको और मिल गया है, तो अच्छे से करंट अफेयर को रिवाइज कीजिए, टेस्ट सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीलिम्स के क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको इस चैनल पे प्रीलिम्स के PYQ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, अगर वो अटैम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो अटैम्प्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, उसको चेक कीजिए कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे है, ताकि एक तरह से आपको अपने आप को टेस्ट कर सके कि आपको और कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। फिलहाल आपके पास 20 दिन का समय और यहाँ पे बढ़ गया है प्रीलिम्स के पेपर को लेकर के, तो अच्छे से तैयारी करते हुए चलिएगा। अगला यहाँ पे आप देख सकते हैं ये न्यूज़ जो है बेसिकली आर्मी के द्वारा पहला स्क्वाड्रन अपाची अटैक हेलीकॉप्टर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नियर PAK बॉर्डर के पास, यानी पाकिस्तान बॉर्डर के पास। देख सकते हैं इंडिया और यूएस यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है। 6 अपाची हेलीकॉप्टर को यहाँ पे एक्वाइज किया जाएगा, अधिग्रहण किया जाएगा 2020 की अगर यहाँ पे बात की जाए तो। 451 एविएशन स्क्वाड्रन को औपचारिक रूप से आर्मी एविएशन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल AK सूरी की उपस्थिति में जोधपुर में स्थापित किया गया था। अपाची AH-64E एक बहुउद्देशीय लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, जिसका निर्माता कौन है, निर्माता बोइंग कंपनी है। इंजन टाइप की अगर मैं बात करूँ तो टर्बो सैफ्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। रेंज की मैं बात करूँ तो 476 किलोमीटर आप यहाँ पे देख सकते हैं। टॉप स्पीड यहाँ पे 293 किलोमीटर पर आवर है। टोटल सीट्स आप यहाँ पे 2 देख सकते हैं। तो इन्होंने इंडिया और यूएस के द्वारा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था 2020 में 6 अपाची हेलीकॉप्टर को लेकर के, अधिग्रहण करने को लेकर के। यहाँ पे आप देख सकते हैं 451 एविएशन स्क्वाड्रन यहाँ पे पहले ही यहाँ पे इसको डेवलप कर दिया गया है जोधपुर में, किसके प्रेजेंस में, लेफ्टिनेंट जनरल AK सूरी के द्वारा, ये ध्यान रख सकते हैं, उसी को लेकर के यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये उसी से रिलेटेड न्यूज़ है, याद रखिएगा इंडिया और यूएस के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे साइन हुआ था। अगला न्यूज़ बेसिकली आपको देखने को मिलेगा पूनावाला फिनकॉप, यहाँ पे कंपनी के CEO यहाँ पे नए बने हैं, कौन, अरविंद कपिल, उसी से रिलेटेड बेसिकली आपका न्यूज़ है। तो पूनावाला फिनकॉप कंपनी के CEO यहाँ पे अरविंद कपिल यहाँ पे आज के डेट में अपॉइंट हुए हैं। ये एक तरह से पिछला इन्होंने HDFC बैंक एग्जीक्यूटिव के सीनियर एम्प्लॉयज़ रह चुके हैं। इनका अपॉइंटमेंट जो है, इनकी नियुक्ति जो है उद्देश्य करता है कि पूनावाला फिनकॉप में विकास को बढ़ावा देना और नए व्यापार क्षेत्रों में विस्तार करना है। देख सकते हैं पूनावाला कंपनी की अगर मैं बात करूं तो एक इंडियन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी आपको देखने को मिलेगा, जो कि उपभोक्ता और MSME वित्त पोषण में ये बेसिकली लगी हुई यानी इंगेज है। इसके चेयरमैन की मैं बात करूं तो आधार पूनावाला आप यहाँ पे देख सकते हैं। HDFC बैंक की स्थापना की मैं बात करूं तो 1994 को हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है, ये ध्यान रख सकते हैं। तो इसी के सीनियर HDFC बैंक एग्जीक्यूटिव थे
अरविंद कपिल, और यहीं पे आज के डेट में पूना वाला फिनकॉर्प लिमिटेड कंपनी के नए सीईओ के रूप में इनको यहाँ पे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये था पूरा आपका आज का करंट अफेयर। आई होप बहुत अच्छे से आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। अब बात करते हैं टेस्ट की, यानी आपकी मेमोरी पावर की, आपके रिवीजन पावर की, कि आप कितना अच्छे से सीए को कवर कर रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चंस का आंसर नहीं पता कोई बात नहीं, थोड़ा सा गूगल सर्च कीजिएगा और फिर आंसर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा एनालाइज ज़रूर कीजिएगा कि आपको किस लेवल पे और मेहनत करने की ज़रूरत है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस आपके सामने। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किस मंत्रालय के साथ मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया गया है। देख सकते हैं, आपको मिनिस्ट्री का नाम बताना है, किस मिनिस्ट्री के साथ यहाँ पे जो इनिशिएटिव यहाँ पे लिया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, माई फर्स्ट वोट फॉर इंडिया, यानी मेरा पहला वोट देश के लिए, ये किस मंत्रालय के साथ ये बेसिकली आयोग ने ये अभियान शुरू किया है वो आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, हाल ही में समाचारों में उल्लिखित विक्रमादित्य वैदिक घड़ी विक्रमादित्य वैदिक घड़ी किस शहर में स्थित है वो आपको बताना है। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है, आपको बताना है किस शहर में ये आपका स्थित है। तीसरा क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट एलियंस के लिए कितनी धनराशि को मंजूरी दी है। इंटरनेशनल बिग कैट एलियंस पढ़ाया है, INA की क्लास में इसको कवर कराया है। तो ये आप मुझे बताइएगा कि मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट के द्वारा यहाँ पे कितनी धनराशि को यहाँ पे अप्रूव किया गया वो आपको बताना है इंटरनेशनल बिग कैट एलियंस के लिए, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूँ, सिंदरी उर्वरक संयंत्र की बात यहाँ पे कही जा रही है, जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है, वो किस राज्य में स्थित है। ये आपको सिंदरी उर्वरक संयंत्र की बात कही जा रही है। मिनरल सिंदरी संयंत्र की बात यहाँ पे कही जा रही है, ये आपको किस समाचार में देखा गया, वो आप जो कि हाल ही में समाचार में देखा गया, किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। फिर पांचवा, हाल ही में कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात के अधिकार को शामिल करने के लिए पहला देश बना है। देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको देश का नाम बताना है कि कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात के अधिकार को शामिल करने वाला पहला देश बना है, वो आपको बताना है। तो ये 5 क्वेश्चन है। जिस क्वेश्चन का आंसर पता है बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं पता थोड़ा गूगल कीजिएगा, एनालाइज कीजिएगा, बहुत सारे न्यूज़ इसमें कवर करा चुके हैं, थोड़ा सा सर्च कीजिएगा, फिर आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जो भी लोग आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे उनका नेक्स्ट वाले क्लास में डेफिनेटली, कल वाले क्लास में उनका नाम अनाउंस किया जाएगा। तो कोशिश कीजिए सभी लोग आंसर करें, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, ताकि आपका नाम अनाउंस किया जा सके। तो ये था पूरा आज का करंट अफेयर। आई होप ये पूरा न्यूज़ आपको अच्छे से कवर हुआ होगा। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को यहाँ पे ये क्लास का लिंक शेयर कीजिए, चैनल का लिंक शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसको ज्वाइन कर सकें। जो नए लोग हैं जो पहली बार क्लास देख रहे हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली बेसिस पे इस क्लास को कवर करने के लिए। बाकी आर्टिकल्स की क्लास आपको ऊपर में दिख रही होगी, आर्टिकल्स की क्लास आप उसको कवर कर सकते हैं। ये आपका क्लास जो है एक तरह से पॉलिटी का रिवीजन आपका होगा, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए अपकमिंग एग्जाम्स को लेकर के। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।